अभी तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हम इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। तुम्हें लगता है ये मामला आराम से सॉल्व हो सकता है तनु? ये किसी मामूली चीज की बात नहीं हो रही। ये वो सीडी है जिसमें इनका लेटेस्ट गाना था। या तो वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की केयरलेसनेस की वजह से चोरी हो गया या तुम्हारे होने वाले पति की वजह से, आई डोंट नो। लेकिन मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगी और जिस किसी ने भी ये काम किया ना, उसे ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखे। और तुम इस मामले से बाहर ही रहो तो बेहतर हो। लिसन प्रज्ञा, मैं जस्ट आउट ऑफ इट तनु। और आलिया, मुझे अभी इसी वक्त वो सीडी देखनी। कहाँ है वो सीडी? मैं बता रही हूँ ना, वो सीडी वही है जहाँ उसे होना चाहिए, ऑफिस में। ठीक है, वही होना चाहिए तो वहां जाकर देख लेते। अभी ऑफिस जाके चेक करते हैं सीडी वहां है या नहीं। अभी तो इतनी सुबह हुई है, तो स्टाफ का कोई आदमी भी नहीं आया होगा। अभी कैसे जा सकते हैं? सीडी के पैर लगे हुए हैं जो स्टाफ के साथ ऑफिस से बाहर निकल जाएगी। मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मुझे इस वक्त वो सीडी देखनी है, स्टाफ से नहीं मिलना है। प्रज्ञा ठीक कह रही। हम इसी वक्त ऑफिस जाएंगे और पता लगाएंगे कि तुमने वो सीडी आखिर रखी कहाँ है। मैं फ्रेश होकर आ जाऊं? नहीं, अब हमारे पास चेंज करने का भी टाइम नहीं है, समझी तुम? और जब तक मैं वापस ना आना, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये हो क्या रहा है अपने घर में? और जो मैंने दादी के मुंह से सुना था कि कुछ बड़ा होने वाला है रात को, तो वो तो सब कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ हो गया। ये उल्टा ही कुछ हो गया। अरे मुझे तो लगता है ये जो हुआ है ना, शायद यही होने वाला था रात को। लेकिन ऐसे कैसे? मतलब दादी को कैसे पता होगा कि सीडी चोरी होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीडी दादी ने चोरी की है? तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो है ना बुढ़िया, जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी ना कभी कभी इस पे बहुत शक होता है। हाँ मम्मी जी, शक तो मुझे भी होता है इन पर। कृपया शांति बनाए रखें। ना कोई बातचीत, ना कोई खुसर फुसर है। चुप कर। तू कौन होता है हमारी बातचीत रोकने वाला? दफा हो जाए यहाँ से। ये खुफियागिरी ना अपनी मैडम के सामने दिखाना, हमारे सामने नहीं। चलो जाओ यहाँ से। दादी माँ, ये लोग मेरी बात नहीं मान रहे। अब आप ही बताओ मैं इनका क्या करूं? सब लोग सुन लो भी ध्यान से। जब तक कभी वापस नहीं आता, रोनी जैसे बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा सबको। सुन लिया? अब एक काम करो, आप वहां जाकर बैठिए। अरे आपसे बोल रहा हूं, बैठेंगे हो? कहीं सीडी तुमने और आलिया ने मिलकर तो नहीं चुराई? अगर चुराई तो बता दो, अब भी मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर पकड़े गया तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। वैसे तो आप दोनों देखने में काफी पढ़े लिखे मालूम होते हैं। पढ़े लिखे लगते हो क्या? क्या मतलब है? आई एम एजुकेटेड। और ये भी। आई नो यू आर एजुकेटेड, लेकिन तुम्हारी हरकतें वही गवारों वाली। अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा, नो बातचीत है? क्या हुआ रोनी? मुझे तो शक हो रहा है कि सीडी इन्होंने चुराई है। हाउ डेयर! मैं क्यों सीडी चुराऊंगी? मुझ पे ये इल्जाम मत लगाना। देखा दादी माँ, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे मैंने हल्की सी बात छेड़ी और ये किस तरह चिढ़ गई। दादी माँ, मुझे अब समझ में आया कि उस समय ये बार बार ऑफिस जाने की बात क्यों कर रही थी। हैं? अरे उनका ऑफिस में क्या काम? हाँ, शक तो मुझे भी हो रहा था इसके ऊपर। बड़ी कह रही थी मैं भी ऑफिस जाऊं। तुम्हारा ऑफिस में क्या काम था तनु? बोलो बोलो। बेटा, अगर तुझे सीडी के बारे में कुछ भी पता है ना, तो अभी के आने से पहले पहले मुझे सब बता दे। उसको खुद को जब पता चलेगा ना, तुझे पता है ना उसका गुस्सा कितना है, कुछ भी कर लेगा। आप भी मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझ पे शक नहीं कर रही। मैं तो सिंपली पूछ रही हूँ, क्योंकि तू और आलिया इकट्ठी रहती है ना, तो शायद अगर तूने कहीं सीडी देखी हो तो बेटा मुझे अभी के आने से पहले बता दे। मैंने नहीं देखी। ये पर्स किसका है? मेरा पर्स है। क्यों?
तो इसके अंदर जो सीढ़ी दिख रही है वो किसकी है? सीढ़ी? मुझे नहीं पता। रेवा तनु, ये पर्स तो तुम्हारा है और इसके अंदर रखी हुई सीढ़ी तुम्हें नहीं पता है वो किसकी है? मुझे दिखाओ। मैं नहीं, इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये सीढ़ी मुझे दो, मैं इसे चला के देखता हूँ। तब सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सीढ़ी का सीढ़ी। ये सही है, सही। अब भी लेके आया। जरा देखो तो कितने लाइक्स है। 5000 लाइक्स एक दिन में। गॉड, इसका मतलब ये है कि हमारा प्लान बिल्कुल भी कामयाब जा रहा है। लेकिन पता नहीं वहां पर दी के घर पर क्या हो रहा होगा। कहीं आलिया की चोरी पकड़ी गई या नहीं। लेकिन ये दी भी ना पता नहीं फोन क्यों नहीं करती मुझे। एक काम करती हूँ, मैं दी को फोन करती हूँ। नहीं, दी ने मुझे फोन नहीं किया, इसकी शायद कोई वजह रही होगी। मुझे लगता है मुझे दी के फोन का इंतजार करना चाहिए। पुत्र जी, जूस। अम्मा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं पुत्र जी, सरला बहन जी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। क्या हुआ माँ को? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन वो प्रज्ञा को लेके बहुत परेशान है। हर वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती है। कल तो रात को सपने में उसको डांट रही थी, तू मेरी बेटी है, तू ऐसा कैसे कर सकती है। और आज सवेर से गुमसुम बैठी है, उनके चेहरे से तो जैसे हंसी गायब ही हो गई है। ऐसे ना प्रज्ञा ने ये बहुत ही गलत किया है। ये आजकल के बच्चों को हो क्या गया, पैसों के सामने उन्हें कोई रिश्ता नजर ही नहीं आता। पहला पूर्वी और हुन प्रज्ञा। गॉड, दीप अब प्लीज जल्दी से तो आलिया के सच्चे जीजू के सामने लेकर आ। नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि तेरे बदलने के दुख में माँ को कोई सदमा लग जाए। आलिया उठो, मैट्रेस के नीचे चेक करो। क्यों? मैट्रेस के नीचे क्यों? देखना है कि अगर सीढ़ी कहीं वहां तो नहीं रख दी तुमने। प्लीज देखो, मैं ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सीढ़ी कहाँ गई। ऊपर से तुम मुझे और परेशान मत करो प्लीज। अकेला छोड़ो मुझे थोड़ी देर के लिए। जब अभी चेक ही नहीं किया तो तुम्हें पता कैसे है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम नहीं चाहती कि मैं मैट्रेस के नीचे चेक करूं, जैसे कि वहां कुछ है। फालतू की एलिगेशन लगाना बंद करो। मैंने बोला ना इसके नीचे कुछ भी नहीं है। आलिया, उठो। पर भाई वो आलिया, मैंने कहा उठो। क्या हाल है? ये 10 करोड़ का डीडी तुम्हारे पास कैसे है? भाई वो
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।